सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। मैं 11th स्टैंडर्ड से हूँ, मेन ब्रांच दयाल सिंह पब्लिक स्कूल। इसका किस तरीके की रिसर्च की कितना समय व्यतीत हुआ? पिछले वर्ष भी आप टीम में थे। हाँ यस सर, हमें इसमें 2 to 3 years लग गए थे। हमने प्रोजेक्ट किया था एस्ट्रॉयड सर्च करने का। फर्स्ट 2 years में हमारी डिटेक्शन नहीं हुई। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया था, बट थर्ड ईयर लास्ट ईयर वी डिड इट सक्सेसफुली विद टीम वर्क एंड गॉड्स ग्रेस। इसमें पूरे स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे प्रिंसिपल मैम सुषमा मैम ने इतनी अरेंजमेंट्स की थी स्कूल में कि हम स्कूल में ही ये प्रोजेक्ट कर लेते थे फ्री टाइम में। हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कावेरी मैम ने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कैसे एस्ट्रॉइड्स डिटेक्ट करने हैं, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं। 4 क्राइटेरियाज थे बेसिकली। कि जो ऑब्जेक्ट है, हमें स्पेस की ना फोटोज मिली थी, उसमें से हमें एस्ट्रॉइड डिटेक्ट करने थे। ऑब्जेक्ट देखने थे कि ऑब्जेक्ट should be moving in a straight line. That should be फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, जो SNR वैल्यू थी ऑब्जेक्ट की वो 5 से अबव होनी चाहिए। जो R वैल्यू थी वो हर एक पिक्चर में उस ऑब्जेक्ट की कंपेटिबल होनी चाहिए। एंड फोर्थ क्राइटेरिया वाज कि बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स आते थे, तो दैट शुड बी इन बेल शेप। ये मेन क्राइटेरिया थे। तो इन सब जो भी ऑब्जेक्ट इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा था, हमने उस ऑब्जेक्ट को टैग किया बाय आर नेम। एंड आर टीम डिटेक्टेड टोटल 11 एस्ट्रॉइड्स। एंड ये शायद करनाल हरियाणा का सबसे ज़्यादा नंबर है एस्ट्रॉइड्स डिटेक्ट करने का, जो हमारे स्कूल ने हमारी टीम ने किया है। ये सभी के टीम वर्क से हुआ है। ये टीम मेंबर थे कि 86 टीम मेंबर्स थे टोटल। पूरे हरियाणा से करनाल का नाम बच्चियां रोशन कर रही हैं। जी, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबकी वजह से। भविष्य क्या देख रहे हैं आप? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। नासा भी आपको सर्टिफिकेट या अवार्ड दे रहा है? हाँ जी, मुझे वहाँ से मतलब पूरी टीम को वहाँ से सर्टिफिकेट्स मिले हैं इस एस्ट्रॉयड को करने के। पुलकित कौर है और मैं 11th क्लास में हूँ एंड मैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। एंड मैं यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज ये ये यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम हमने एक मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड ढूंढा है। हमें नासा से हमने एक IASC कैंपेन है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर जिसमें हमें एस्टेरॉइड्स ढूंढने होते हैं। एंड हमारी टीम ने एक मेन बेल्ट एस्टेरॉइड ढूंढा है। आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। एंड जब हम छोटे होते थे हम टीवी पे देखते थे कि वो हम स्पेस देख रहे हैं, स्टार्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं एंड हमें लगता था वाओ कि कितनी मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी देखकर। एंड अब हम यहाँ खड़े हैं, हमने खुद एस्टेरॉइड ढूंढा है एंड मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ आज खड़े होकर। एंड मतलब मेरे को बहुत प्राइड फील होती है अपने अपनी टीम के लिए, अपने स्कूल के लिए। मेरे को बहुत मतलब बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं अपने स्कूल का। बहुत ज़्यादा मैं अपने प्रिंसिपल मैम का और कावेरी मैम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। और कौन सा आपने जो है रिसर्च किया और कितना समय लगा आपको इसमें? हमने ये प्रोजेक्ट IASC में हमने पिछले साल स्टार्ट किया था। हमें बेसिकली इसमें क्या कर हमें बेसिकली इसमें क्या करना होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती है नासा से ही, IASC से ही, कि हमें क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। हमें सेट्स मिलते हैं, डाटा सेट्स मिलते हैं एंड हमें अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर कर उससे हमें क्राइटेरिया मैच करना होता है कि अगर ये 4 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक एस्टेरॉइड हो सकता है। तो वो क्राइटेरिया हमें मैच करने होते हैं एंड अगर वो क्राइटेरिया मैच होते हैं तो फिर हमें वो सबमिट करना होता है। एंड वो हम एक बार करके फिर वो जो हम सबमिट करते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं पैन स्टार्स एंड नासा में। एंड जैसे अभी हमने किया लास्ट ईयर, हमने ये सबमिट करे, बहुत सारे सेट्स हमने सबमिट करे, उसमें से हमारी 11 डिटेक्शन आई, प्रीलिमिनरी डिटेक्शन आई। एंड उन 11 डिटेक्शन से भी हमारे एक मेन बेल्ट एस्टेरॉइड एक हमें मिला है। एंड आई थिंक बहुत खुशी की तो बात है नाम ये। भी दिए गए हैं? ये नाम दिया है, हमारी टीममेट है दीक्षा, उसने मेन एस्टेरॉइड ढूंढा है तो उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ ही जाएगा उसमें। तो आई थिंक बहुत प्राइड की बात है ये कि मेरी फ्रेंड, मेरी टीममेट ने ऐसा बड़ा काम किया एंड हमारी पूरी टीम का बहुत योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट में।
जी मैम। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। आज हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। दयाल सिंह मेन ब्रांच के बच्चों ने आज वो कर दिखाया है जिसकी हमें भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी लेकिन इच्छा बहुत थी। बच्चों ने एस्टेरॉयड सर्च किए थे। 11 एस्टेरॉयड हमारे बच्चे 88 स्टूडेंट्स की टीम पहले ही कर चुके हैं 2 साल पहले और 3 साल से लगभग हम इस प्रोजेक्ट पे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में दीक्षा का जो एस्टेरॉयड है उसको मेन बेल्ट एस्टेरॉयड का दर्जा मिला है और ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी का पल है कि हमारी मेहनत सक्सेसफुल हुई। जितना भी सॉफ्टवेयर हम बच्चों को सिखा रहे थे, देर रात तक बच्चे काम कर रहे थे क्योंकि नासा और यूएसए के साथ कोलैबोरेट होने के लिए शाम को भी काम करना ज़रूरी होता है। तो हमारी 12 बच्चों की आर्यभट्टा टीम को ये सक्सेस मिली और उनकी मेहनत और संकल्प शक्ति और स्कूल ने भी उन्हें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ऑनलाइन हमने बच्चों को एनरोल किया। स्कूल में हमारा बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया हुआ है, तो ये सब हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी समय वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके तहत उन्होंने आज हमें बहुत प्राउड मोमेंट फील कराया। क्या एम क्या देख रहे हैं बच्चों का, जिस तरीके से काफ़ी समय से इस काम में लगे हुए हैं? जी, हमारा सर सीबीएसई स्कूल है, तो मेन ब्रांच दयाल सिंह में हम होलिस्टिक प्रोग्राम के अंडर स्पोर्ट्स, इवेंट्स, कोडिंग कई प्रोग्राम्स चला रहे हैं। ये भी उन्हीं में से एक है और ये बच्चे जो हैं आगे चलकर रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अपनी इच्छा से एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में जा सकते हैं। एस्टेरॉयड सर्च तो एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो इन्हें मिला, जो कॉन्फिडेंस इन्होंने गेन किया, जो इन्होंने सीखा वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इनके लिए और इतना एक्सपोज़र इन बच्चों को मिल गया है कि ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इसी चीज़ के लिए हमारे बाकी बच्चे भी अब तैयार हैं। 7th क्लास से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन्हें हमने किसी न किसी कोर्स में एनरोल कर देना है नेक्स्ट सेशन से। 90% बच्चे अभी भी एनरोल्ड है, पर मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहे उसे हम प्लेटफॉर्म दें। तो इस पे हम बहुत इंटेंसली काम कर रहे हैं और बीइंग अ सीबीएसई स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चे में पोटेंशियल है, सिर्फ हमें उसे प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट दिखा रही है सर अभी तक हमने इसमें गवर्नमेंट से कुछ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा। आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमारी एक बच्ची को बालिका पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार, तो हम आगे अपने बच्चों को इस तरह के सर्टिफिकेट्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए या गवर्नमेंट में एनरोल होने के लिए मोटिवेट करेंगे और हम अपने देश का भविष्य उज्जवल चाहते हैं। बच्चा अपने देश के लिए कुछ करे, इसरो में जाए, नासा में जाए, हमारा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, तो उसके लिए सरकार से भी जब भी हमें लगेगा तो हम ज़रूर अप्रोच करेंगे। नासा की ओर से सर्टिफिकेट मिली है। जी सर, नासा की ओर से हमें मेल भी किया गया है और एक मैसेज है उनके एक साइंटिस्ट का बच्चों के लिए, मोटिवेशनल मैसेज है और पूरी टीम को सर्टिफिकेट्स मिले हैं। डॉक्टर कावेरी और मुझे भी सर्टिफिकेट मिला है। वी वर ऑल टीम मेंबर्स, 12 स्टूडेंट्स एंड 2 ऑफ अस। जी, बिल्कुल सर, हम सिर्फ नासा से ही प्रोजेक्ट नहीं करा रहे हैं, हम डब्ल्यूएचओ से भी प्रोजेक्ट करा रहे हैं, कोडिंग भी करा रहे हैं बच्चों को और कुछ और कंप्यूटर कोर्सेज़ भी हमने बच्चों में एनरोल कर दिए हैं क्योंकि 7th 8th वो क्लास है जहाँ से बेस बनना शुरू हो जाता है, तो जहाँ यहाँ से ही बच्चों को हम ऊपर ले जाएंगे, वहाँ से ही बच्चे इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो 11th 12th में इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। और 11वीं में हमारे बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट भी इस साल किया, नेशनल यूथ टैलेंट सर्च, एंड इट वाज सच अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। इसमें डॉक्टर त्रिपाठी जो हैं डीआरडीओ से, वो भी हमारे गेस्ट रहे, उन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए उनकी इनोवेशंस के लिए। एंड स्टार्टअप से डॉक्टर सुनंत आए और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क डन बाय आवर चिल्ड्रन। तो हम इन चीज़ों में बच्चों को लेके जाएंगे, स्टार्टअप्स में भी लेकर जाएंगे, डीआरडीओ से भी उन्हें जोड़ेंगे। तो बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर ये एक ऐसा एक्सपोजर है जो शायद कॉलेजेस में भी अभी नहीं मिल रहा है, तो इन बच्चों का फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। करनाल की बेटी भी कल्पना चावला जी और उनका नाम लिया जाता है, क्या भविष्य जी में बच्चों का नाम लिया जाएगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। करनाल और पूरे हरियाणा में दीक्षा मुझे लगता है पहला बच्चा होगा जिसका ये डिटेक्शन उसके नाम से होगा और हमारे लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है। और करनाल से ही क्यों, हम बाकी स्कूलों के बच्चों की भी मदद करेंगे अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, स्कूल में ज्वाइन करें या स्कूल के साथ जुड़ें इन प्रोजेक्ट्स के लिए, मोस्ट वेलकम। तो जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सर। अब हमारे बच्चे ही मेंटोर्स का काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि अब हम ही उन्हें प्रोजेक्ट करा रहे हैं, वो भी आगे टीम्स बनाने के लिए रेडी हैं। तो वी हैव 88 मेंटोर्स विद अस। मैं
बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। जैसे मुझे ये मेल आई, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने 2023 में जब ये किया था और आप मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को, आई रिमेम्बर दोज डेज। तो उस समय पे बच्चे जब आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे याद है एक बच्चा है हमारे पास, शी इज लिटिल बिट हैंडीकैप, और आपने उसको बहुत प्यार से उस दिन उसको मोटिवेट किया बोलने के लिए। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक कि रिपोर्टर्स कैन इनकलकेट सम वैल्यू इन द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दीज प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग करते रहते, बट ये वाइस वर्सा चलता है। उस दिन जब हमें मेल रिसीव हुआ रात को, मैंने ऐसे मेल चेक किया, देखा अनएक्सपेक्टेड कि एक मेल आया नासा से, 2 साल बाद हम मेल देख रहे हैं। और मेल में मैंने चेक किया कि जो प्रिलिमिनरी हमने डिटेक्शंस की थी वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो लगा कि चेक करती हूँ, शायद हमारे बच्चों की 11 डिटेक्शन थी, किसी बच्चे का एक आगे नेक्स्ट पे गया हो। तो मैंने जब उसमें पूरे में जाके मेल पे चेक किया, वो इंडिया वाला वो करके कि इंडिया में देखूं जाके कि हमारे वाली कौन सी है, तो आई गॉट इट कि दीक्षा वाली डिटेक्शन विद आर्या भट्ट टीम एंड देयर मेंबर्स। आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मेरे को लगा था कि हमारी जो इतनी मेहनत थी 86 बच्चों के साथ, डे एंड नाइट हमने एक किया था इस प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स बच्चे थे। एंड पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा उस टाइम पे, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बोर्ड क्लासेस है। और मैं आज मतलब जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स टीचर्स जो बच्चों को ये बोलते हैं बेटा आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने से, तो बिल्कुल नहीं होती है। प्रूव्ड बाय आवर डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट्स। तो इस इन टीम्स में वो सारे बच्चे थे, काशवी है, आस्था थी, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, गौरीश, मतलब इन बच्चों के मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब पेरेंट्स से अगर आप कभी बात करोगे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड क्लासेस में एक्स्ट्रा काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लर्निंग कभी भी अफेक्ट नहीं होती, बल्कि एनहांस होती है। तो उसके बाद हमने जब मेल चेक करी, आई वॉज वेरी हैप्पी। मॉर्निंग में हमें सर्टिफिकेट्स के मेल आ गए। तो लेडी हार्डिंग यूनिवर्सिटी से हमें जो मैम है जो मेल भेजती है, वी हैव नो अदर कम्युनिकेशन, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने कहा कि अब इस पे 6 साल रिसर्च चलेगी और दीक्षा के नाम पे इसका नामकरण भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो 6 साल नासा हमारे बच्चे के खोजे हुए क्षुद्र ग्रह पे खोज करने वाला है। तो इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी पहुंचेंगे। तो 11 डिटेक्शंस पे भी हम बड़े खुश थे, बट ये वाली तो नेक्स्ट लेवल है। तो भविष्य क्या देख रहे हैं, क्या है कुछ एम? बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने गाइडेंस में बच्चे हैं वो साइंटिस्ट बन के देश का नाम रोशन करें, देश की सेवा करें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, और रिसर्च में नो कॉपी पेस्ट। मतलब एआई आ गया है, मैं मानती हूँ कि एआई से बहुत कुछ एनहांस हुआ है, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है वो उसको एनहांस करे और फिर कुछ ऐसा यूनिक करे जिससे हमारे पृथ्वी की रक्षा हो। क्योंकि अगर एस्ट्रॉइड सर्च में और नासा के साथ भी हमारे बच्चे आगे काम करना चाहते हैं, तो दे विल इनवाइट देम टू दी नासा इन फ्यूचर, अगर ये कनेक्ट करते हैं यूएस से जाके। और इसरो के साथ जो साइंटिस्ट, क्योंकि अब हमारे कंट्री से इसरो में बहुत अच्छा बजट गया हुआ है और देश को बहुत अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है, ट्रेन्ड साइंटिस्ट। इट्स नॉट अबाउट कि हमें सिर्फ बीटेक इन एस्ट्रोनॉमी और इसमें चाहिए, नो, वी नीड साइंटिस्ट फ्रॉम दीज फील्ड जिन्हें पहले से भी इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चे में कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। शहर का नाम रोशन हो रहा है, हरियाणा का तो देश का नाम साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। करनाल के 86 बच्चों का सिटीजन साइंटिस्ट बनने के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने, और अगर नामकरण हो गया कि इस एस्ट्रॉइड की खोज करनाल शहर से हुई है, तो आप अगर हम याद करें अपनी करनाल की बेटी कल्पना चावला जी को, क्योंकि वो हमारी आइडियल रही है हर स्कूल के बच्चे की, कि करनाल, करनाल की बेटी, करण की नगरी करनाल है। तो ये करनाल शहर का नाम रोशन होगा, देश का होगा, हरियाणा का तो हो ही रहा है। शुरुआत कब से हुई बच्चों से, कैसे जहन में बच्चों के आया और आपके यहाँ? देयर वाज वन स्टूडेंट, हमारे हेड बॉय बच्चा था, ही केम टू प्रिंसिपल मैम, और मैम ने मुझे एक स्लिप दी कि कावेरी लुक एट दिस, एक आईएससी कोई प्रोजेक्ट होता है, क्या हमारे बच्चे कर सकते हैं? तो हमने कहा मैम विल ट्राई, विल आस्क कि कैसे होता है। हमने मेल लिखी उनको और हमने ट्यूटोरियल्स मांगे कि क्या हमारा बच्चा भी कर सकता है। उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर और ट्यूटोरियल्स भेजे। हमने देखा कि यस इट इज़ ए, एक्चुअली जो रिसर्च का मेरा टॉपिक था साइकोफिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, वो मैच हो रहा था। तो एक तो ये है कि मुझे सपोर्ट मिल गई, मुझे अपने पुराने इंटरेस्ट एरिया को दोबारा से मैंने ओपन की, अपनी बुक्स, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, कि आप हिट करोगे या मिस करोगे रिस्पॉन्स को। अगर एस्ट्रॉइड जा रहा है, आपने गलत को कर दिया तो आपके रिस्पॉन्स कट जाएंगे वहां पे, बट आपने सही को अगर डिटेक्ट कर लिया तो सिग्नल को डिटेक्ट सही ढंग से वही बच्चा कर पाएगा जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा। तो हमने बच्चों को नॉन जजमेंट के सबको रजिस्टर करा दिया, हूसोएवर वांट्स टू रजिस्टर विद देयर विलिंगनेस। गाइडेंस हम देंगे, रिसोर्सेज प्रिंसिपल मैम ने कहा कावेरी नो मैटर्स। मैम की फिजिक्स की जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती थी वील डिस्कस विद मैम। तो मैम का जो फिजिक्स वाला एप्टीट्यूड है ऑब्वियसली वो हमें काम आया, रिसर्च वाला, कि जहाँ भी हम सॉफ्टवेयर को उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेक्शन करने में हमें वैल्यूज का इतना साइंटिफिक नहीं आइडिया था, तो विल आस्क मैम कि मैम हमारे बच्चों को जल्दी से आके गाइड कीजिए। तो यही एक जो जगह है जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग हुई और बच्चों को ट्रेनर भी बना दिया। एक बच्चे ने आगे अपनी टीम को ट्रेनिंग दी। तो कुछ टीम लीडर्स थे हमारे पास, जैसे गौरिश है,
एंड हमारे पास जैस्मिन है, उसको राज्य बालिका पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। तो ये चीज़ें अचीवमेंट्स की हैं। नाउ आई एम होपिंग कि दीक्षा को भी कोई सरकार की तरफ से अच्छा पुरस्कार मिले। तो वेरी वेरी प्राउड ऑफ लाइक इट्स अ डॉटर ऑफ इंडिया। जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी और अच्छे से काम करेंगी तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने। बेटे बचाओ ये भी है मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि बेटों को भी बचाओ और सही राह दिखाओ और बेटियों को भी बचाओ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कावेरी चौहान, मेन ब्रांच दयाल सिंह स्कूल से मैं अभी बोल रही हूँ सर।